उन्होंने कहा कि हम 10 सेकंड से ज़्यादा सीरियस नहीं रह पाते हैं। हमने कहा तुम्हारा तो सही है, हमको 10 सेकंड से ज़्यादा कोई लेता ही नहीं। हमने एक बार एक शेर लिखा, कनाडा की एक बंदी ने लाइक कर दिया। उस दिन से हम अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मान रहे हैं। जुड़ने का प्रयास करता हूं। सर, इस कार्यक्रम के लिए हम इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते थे जितना हम लेके आए हैं। अवध चौराहा पार किया है हमने, वो भी कार से। इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते थे। सर, हमारी खासियत है सर, हम बहुत बढ़िया कवि हैं। हमारी खासियत यह है कि सर हम अपनी कविताएं सुनाते हैं। हमारी खासियत यह है कि हम अपनी कविताएं सुनाते हैं। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम 10 सेकंड से ज़्यादा सीरियस नहीं रह पाते हैं। हमने कहा तुम्हारा तो सही है, हमको 10 सेकंड से ज़्यादा कोई लेता ही नहीं। वो अलग बात है कि हम अभी कहीं विदेश कविता पढ़ने नहीं गए हैं, लेकिन हम हैं अंतर्राष्ट्रीय। हमने एक बार एक शेर लिखा, कनाडा की एक बंदी ने लाइक कर दिया। उस दिन से हम अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मान रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं। सर, हम पहले जो है ना, हम श्रृंगार की कविताएं लिखते थे, फिर हमारी शादी तय हुई, हम तब भी लिखते थे। भाई साहब, इंगेजमेंट हुई, हम तब भी श्रृंगार की कविताएं लिखते थे। सर, तिलक हो गया, हम तब भी नहीं माने, हम तब भी श्रृंगार की कविताएं लिखते थे। शादी हो गई, तब भी हम हिम्मत करके श्रृंगार की कविताएं लिखते थे। फाइनली साहब, एक दिन हमारी पत्नी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई, श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अब हम हास्यरस की कविताएं लिखते हैं। सांच को आंच क्या इसे प्रमाण देती है, कि सांच को आंच क्या इसे प्रमाण देती है, गड़े मुर्दे वो पल में उखाड़ देती है। प्रेमिका तो अर्थव्यवस्था सी खूबसूरत है, पर पत्नी पल में बजट बिगाड़ देती है। जब से शादी हुई साहब, हमको लगता ही नहीं कि हमारा घर है कि आपकी अदालत हो गया। रोज आरोप लगते रहते हैं हमारे ऊपर कि एक मेरे दोस्त की पत्नी है जो जाम लगा देती है, मेरे दोस्त की पत्नी है जो जाम लगा देती है, कभी कभार नहीं सुबह शाम लगा देती है। और मेरी पत्नी है साहब की रजत शर्मा, समझ आता ही नहीं, घर पहुंचते ही मेरे ऊपर इल्जाम लगा देती है। तो हमारे साथ सर घटनाएं होती रहती हैं। अब ये हास्य के कवि अगर सर श्रृंगार लिखने की कोशिश भी करें तो गड़बड़ा जाता है। अभी अभी हमने बिल्कुल ज्वलंत भाप निकलती हुई 4 पंक्तियां सर लिखी हैं प्रेम की, कि दिल में तुम्हें रखेंगे मेहमान की तरह, कि दिल में तुम्हें रखेंगे मेहमान की तरह, तुम्हारी हिफाजत करेंगे खुद की जान की तरह, और तुमको हमारे इश्क पे शक है जाना। कि दिल में तुम्हें रखेंगे मेहमान की तरह, करेंगे हिफाजत तुम्हारी खुद की जान की तरह, और तुमको हमारे इश्क पे शक है जाना, जबकि हम तुम्हें चाहते हैं तालिबान की तरह। मैंने कहा तुमको हमारे इश्क पे शक है जाना, जबकि हम तुम्हें चाहते हैं तालिबान की तरह। सर, हमारे साथ घटनाएं घट जाती है। मैं सीतापुर में घर है, मैं बस में बैठा, बस में सर बैठते ही उसने गाना लगा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। अरे हमने कहा भाई अभी 30 साल का हूं, हमें और आगे जाना है, या तो ये गाना बंद करो या हमको उतार दो। तो ऐसी घटनाएं सर हमारे साथ घट जाती हैं। सर, वो गाना ये किसी ने लिख दिया कि तुरुक तुरुक तुम तुरुक तुरुक, कहां से करूं मैं प्यार शुरू। अब ये बताइए भाई, प्यार है कोई मोहनजोदड़ो की खुदाई है जो तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कहां शुरू करें। जहां से मन करे भाई वहां से मन कर शुरू कर सकते हो। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अक्सर सर, जैसे आप तो बड़े कवि हैं सर, आपने एक फेसबुक पे एक पोस्ट डालते हैं कि आज मैं यहाँ के कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करूंगा, फिर उसमें कमेंट आते हैं, दादा बधाई हो, दादा अग्रिम शुभकामनाएं, दादा आप इस कार्यक्रम में हैं तो आप तो समझ लीजिए कि कार्यक्रम सफल। ये तीनों बातें सिर्फ ये कह रही हैं कि दादा हमका काहे नहीं बुलाते। इन तीनों बातों का मतलब है कि दादा कभी हमको भी बुलाओ। और कवि सम्मेलन में 2-3 बातें और चलती हैं कि बस तबीयत बहुत नासाज थी,
3 दिन से बुखार आ रहा है, गला खराब है, लेकिन मृत्युंजय भाई का आदेश था तो मैं मना नहीं कर पाया। ये तीनों बातें सिर्फ डैमेज कंट्रोल हैं। अगर सौरभ जम गए तो जम गए, नहीं तो गला तो खराब है ही है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मैं कहता हूं कि कविता बढ़िया सुंदर, मैं तमाम युवाओं के हवाले से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कविता बढ़िया सुंदर आला पढ़नी रहती है, सरीखे तुलसी मीर निराला पढ़नी रहती है। कि कविता बढ़िया सुंदर आला पढ़नी रहती है, सरीखे तुलसी मीर निराला पढ़नी रहती है, और वरिष्ठ कवि जितने में माइक सीधा करता है, युवा कवि को उतने में मधुशाला पढ़नी रहती है। युवा कवि को उतने में मधुशाला पढ़नी रहती है। और अंतिम 2 पंक्तियों के साथ मैं अपने काव्य पाठ का समापन करता हूं कि इतनी जरा सी बात पे हुआ बवाल प्रचंड, इतनी जरा सी बात पे हुआ बवाल प्रचंड, ताऊ ने कमला कहा, हमने कहा पसंद। बहुत बहुत धन्यवाद।